हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट प्रॉब्लम, नाइन्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ, आप लोग अपने बुक में गौर से देखें और समझने का कोशिश करें, है ना। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? यहाँ फार्मर जो है वो क्या करता है कि एक इंटरनल पाइप केनाल से जो है कि अपने सिलिंड्रिकल टैंक में लगाए हुए है। उस टैंक का जो है कि यहाँ डायमीटर दिया हुआ है और उसका डेप्थ दिया हुआ है ना। और पाइप का भी डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और सिलिंड्रिकल जो है कि टैंक का जो है डायमीटर 10 मीटर है और डेप्थ जो है 2 मीटर है। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पर यूनिट कन्वर्सन भी करना पड़ेगा। आइए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, समझते हैं, है ना। ये एक्सरसाइज 13.3 और प्रॉब्लम नंबर 9, है ना। यहाँ ये समझिए कि ये एक टैंक है ना। ये सिलिंड्रिकल टैंक है। इसका ओपनिंग या बेस जो है वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो जिसका कि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर है, 10 मीटर, है ना। 10 मीटर ये डायमीटर है। और इसका हाइट कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए, जिसको H1 हम लोग मान लेते हैं, ये कितना है, 2 मीटर है ये, है ना। यहाँ से यहाँ तक एरो डाल देते हैं। और इसमें एक पाइप, इंटरनल पाइप जो है फार्मर जो है वो लगाए हुए है। तो ये भी सिलिंड्रिकल ही इसको कंसीडर करेंगे, पाइप भी सिलिंड्रिकल होता है। इसका यहाँ पर जो है डायमीटर कितना है, यहाँ डायमीटर इसका जो है 20 मीटर है, तो सॉरी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। पहले हम लोग जो है कि इस जो है टैंक की बात कर लेते हैं, है ना। टैंक में क्या क्या गिवन है, फिर वाटर वॉल्यूम जो है टैंक में कितना पानी जो है इसकी कैपेसिटी है ये निकाल लेते हैं। तो आइए इन केस ऑफ लिखते हैं, इन केस ऑफ टैंक। टैंक में जो है क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना है, 10 मीटर, है ना। हाँ 10 मीटर है। तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस हम यहाँ पर R1 मान लेते हैं, तो 10/2 मीटर, यानी कि 5 मीटर इसका रेडियस हम लोग निकाल लिए। और इसका H1 हाइट या डेप्थ जो भी दिया हुआ है, H1 कितना है, 2 मीटर। तो इसमें कितना वॉल्यूम का वाटर इसमें कंटेन करेगा, अटेगा, ये हम लोग निकालते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है। इसे सिलिंड्रिकल जो है कि जो स्ट्रक्चर्स है उसका वॉल्यूम वाला फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो किसी भी सिलिंड्रिकल शेप का, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स का वॉल्यूम कैसे जो है, क्या फार्मूला होता है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो एच जो है, H1 हम लोगों ने यहाँ सपोज कर रखा है, आर जो है रेडियस जो है R1। अब वैल्यू पुट करते हैं, है ना। पाई, पाई को पाई अभी रहने देते हैं, है ना। R1, R1 यहाँ पर क्या है, 5 स्क्वायर, एच क्या है, 2। इसी फॉर्म में यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, ये आपका पाई इंटू 25, है ना, इंटू 2, है ना।
ये कितना हो गया आपका मीटर क्यूब, यानी कि 50 पाई मीटर क्यूब, इतना ही छोड़ देते हैं। अब आइए इन केस ऑफ पाइप, यहाँ लिखते हैं कि इन केस ऑफ पाइप, पाइप भी सिलिंड्रिकल है ना, पाइप भी सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ हमें जो है क्या करना है कि पाइप में जो है जो वाटर फ्लो करेगा, है ना, जो इसको भरेगा, तो उसका वॉल्यूम भी जो है सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसका लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे पाइप का, कि कितना जो है कि इस वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग निकाले, इस वॉल्यूम का वाटर इस डायमीटर यानी 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले जो है पाइप से कितनी दूरी तक तय करेगा, है ना, कितने दूरी तक अटेगा। तो यानी कि वो लेंथ कह लीजिए या पाइप का हाइट कह लीजिए, तो यहाँ लेंथ ही जो है कहेंगे हम लोग, है ना। लेंथ निकाल लेंगे, फिर जो है कि हम लोग टाइम यहाँ निकालेंगे। तो वॉल्यूम जो है कि दोनों के केस में सेम होगा, वाटर वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि वाटर ट्रेवल्ड इन पाइप, पाइप, है ना, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेवल इन पाइप इजकल टू, ये भी सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, या इसका जो है एच या एल लेंथ H2 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ R सबसे पहले हमको क्या है कि इस केस में R2 मानते हैं। R2 यहाँ पर क्या है, कन्वर्स, हमको यूनिट कन्वर्सन करना पड़ेगा। तो यहाँ R2 सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 जो है सेंटीमीटर होता है। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर हो जाए। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया आपका 5। तो ये कितना हो गया, 1/5 जो है मीटर हो गया ये डायमीटर। फिर इसको क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ पाइप यानी कि R2। तो फिर इसको जो है कि हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, है ना। 1/5 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से जो है इसको नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 डाल देते हैं, तो 1/10 मीटर, है ना। क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। अब आइए इसको जो है कि इस फार्मूले जो यहाँ हम लोग जो है लिख रखे हैं, ये फार्मूला, इसको लेके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कन्वर्सन करने लगे, रेडियस जो है फाइंड आउट करने लगे, इसीलिए वो फार्मूला लेके आगे नहीं बढ़े। फिर वही फार्मूला लिखते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेवल्ड इन पाइप क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम R2 का वैल्यू अगले स्टेज में रखेंगे, एंड H1 लेंथ है, ये H2। तो पाई को एज इट इज रहने देते हैं। R2 हम लोगों ने अभी निकाल रखा है, यानी कि 1/10 स्क्वायर, और H2, है ना। तो ये जो होगा इसको लिख देते हैं हम इस स्टेज में, 1 इसको 100 लिख सकते हैं, है ना। ये 2 बार स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये वॉल्यूम जो है निकला, ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा,
जो टैंक में पानी अटेगा, जो टैंक में वाटर की जो कैपेसिटी है, जितने वॉल्यूम का वाटर जो है कि अटेगा, तो इस पाइप से फ्लो करेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, इसी को जो है यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा ये, देयरफॉर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पाई इंटू 1/100 H2 इजकल टू ये 50 पाई, है ना। ये दोनों वॉल्यूम जो है इक्वल होगा, और ये है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये पाई पाई दोनों तरफ है तो इसको कैंसिल करा देंगे, है ना। और H2 क्या हो गया यहाँ पर, 50 इंटू 100 मीटर, ये मीटर में होगा क्योंकि ये लेंथ है। यही क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप है, H2 लेंथ ऑफ पाइप, ब्रैकेट में ही कितना आ गया आपका, 5000 मीटर। तो पाइप का लेंथ हमें मालूम हो गया कि 5000 जो है मीटर का पानी जो है वो फ्लो करेगा इस जो है रेडियस वाले पाइप से, तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो जब लेंथ मालूम हो गया, है ना, दूरी मालूम हो गया पाइप का, तो हम यहाँ पर जो है टाइम निकाल लेंगे। ये जो रेट दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर पर आवर रेट है, तो किलोमीटर यानी कि इसको भी हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें यहाँ पर, क्योंकि रेट किलोमीटर में दिया हुआ है। तो 5000 मीटर इजकल टू क्या हो गया, 5 किलोमीटर। अब यूनिटरी मेथड से देखिए कि सिंस, है ना, वाटर, है ना, फ्लोज इन पाइप, है ना, 3 किलोमीटर इन 1 आवर, देयरफॉर वाटर फ्लोज इन पाइप 1 आवर में पहले निकाल लेते हैं, है ना, सॉरी 1 किलोमीटर कितने में बहेगा, 1, है ना, बाई 3 आवर। तो वाटर फ्लोज, है ना, इन पाइप, है ना, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये 1/3 इंटू 5, है ना, ये आवर हो गया, आवर, ये टाइम निकल गया। यानी कि 5/3 आवर्स जो है लगेगा इतना दूरी वाटर जो है पाइप में बहने, है ना, इतने लंबाई तक जो है कि पाइप में बहने में, है ना। तो ये इसको देख लीजिए क्या हो गया, ये इसको जब आप करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 को 3 से, तो 1 3, है ना, 2, तो ये हो गया आपका 1 2/3 आवर। तो ये तो कंप्लीट जो है कि 1 आवर हो गया, और 2/3 को जो है 2/3 को आप मिनट बनाएंगे तो 60 से जो है ये मिनट हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 20। तो ये 1 आवर 40 मिनट्स आंसर हो गया, है ना। या आपके बुक में आंसर जो दिया हुआ है, यानी कि 60 मिनट्स इसको कन्वर्ट कर देंगे, और 40 मिनट्स यानी कि कितना हो गया, 100 मिनट्स। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों में से जो चाहें, 1 आवर 40 मिनट्स या 100 मिनट्स, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो 100 मिनट्स या 1 आवर 40 मिनट्स लगेगा जो है पाइप में पानी बहने के लिए, और जिसके जो है कि ये टैंक भर जाएगा। तो 100 मिनट्स लगेगा टैंक भरने में, यही आंसर हो गया। और इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अगले सेशन में हम लोग जो है कि 13.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है ना। आप लोग जो है इस चैनल को विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, है ना। इसको एक बार मैं फिर से स्क्रीन पे डाल देता हूँ, क्योंकि पेज टर्न किया है मैंने, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग स्क्रीन शॉट भी निकाल सकते हैं, है ना।
ये देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, है ना।